ऋतुराज को हटाइए, संजू सैमसन को कैप्टन बनाइए, क्योंकि ऋतुराज को जीत जरूर मिल गई है, लेकिन उस जीत में उनकी कप्तानी की हार ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड का बल्ला चल नहीं रहा है। कप्तानी में आप 6 मैचेस चेपॉक में हारने के बाद 7वां जीते हो। सीएसके की पॉइंट्स टेबल में हालत पिछले साल भी खराब थी। आप सीजन में जब टेबल टॉपर्स की बात हुआ करती थी तो सीएसके हुआ करता था, लेकिन अब बॉटम ऑफ द टेबल पे है। अब अगर बात करें इस सीजन की तो भी 9वें नंबर पर है। पहली जीत नसीब हुई है 3 हार के बाद, और उस जीत का पूरा क्रेडिट संजू सैमसन और जेमी ओवरटन को जाता है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट वाइब जो संजू सैमसन लेकर आते हैं वो है कि आप एक प्रॉपर विकेट कीपर बैटर हैं। वो विकेट कीपर बैटर जिसने चेन्नई को वो ग्लोरी दी जिसके लिए चेन्नई तरस रहा था, वो ग्लोरी जिसके लिए चेन्नई जाना जाता था। आपको याद होगा संजू सैमसन विकेट के पीछे से कैसे मैच बदल रहे हैं। दरअसल कल रात जो मैच हुआ उसके अंदर दिक्कत ये थी कि नूर अहमद की पिटाई हो रही थी। एक चौका पड़ा, फिर आशुतोष शर्मा ने एक छक्का मारा। ऐसे में संजू सैमसन आए और बुलाया, कहा कि इधर सुनो, वाइड ऑफ द स्टंप हम ट्राई कर सकते हैं ना, तो ट्राई करके देखते हैं एक बार क्या होता है। क्या हुआ, नूर अहमद को विकेट मिल गया और संजू सैमसन एक प्रूवन लीडर भी है। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि सीएसके को उसका लोकल लड़का लीड कर सकता है, वो लोकल लैड जिसके पास क्राउड सपोर्ट, वो चेता जिसे आप सब पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि गायकवाड की कप्तानी जाएगी और संजू को कप्तानी मिलेगी। संजू सैमसन नए कैप्टन बन सकते हैं। ये बात इसलिए भी निकल के आ रही क्योंकि संजू सैमसन वर्ल्ड कप में कमाल की फॉर्म में थे। 97 क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, फिर 89 सेमीफाइनल में, फिर 89 फाइनल में। उसके बाद यहां पर 3 छोटे स्कोर जरूर आए, लेकिन उसके बाद 115 नॉट आउट 55 बॉल के अंदर, ये अपने आप में कमाल का होता है। 4 छक्के इसमें जड़े गए थे, एक क्लासी नॉक, पहले पावर प्ले में गेम चलाया, फिर उसके बाद जब गेम और आगे लेके गए तो मिडिल ओवर में गेम को संभाला पारी को, फिर उसके बाद लास्ट ओवर्स में जिस तरीके का फिनिश दिया, वो सब एक काबिलियत जो एक विकेट कीपर बैटर, या फिर यूं कहूं कि एक विकेट कीपर बैटर जो एक अच्छा लीडर है उसके अंदर होनी चाहिए, वो सब संजू सैमसन के अंदर है। ऋतुराज गायकवाड से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। ऋतुराज गायकवाड एक कमाल के बैटर हैं, बेहद कमाल के, एंड डोमेस्टिक में कैप्टन भी अच्छे हैं। जब आप अपनी टीम को चैंपियन बनाएं, बैक टू बैक सेंचुरीज लगाएं बड़े बड़े गेम्स में, जैसे कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के अंदर, तो आप एक प्रूवन लीडर जरूर हैं। लेकिन कई बार कुछ लीडर्स हर जगह सूट नहीं करते हैं। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा नहीं सूट करे थे सीएसके को, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड भी शायद सूट नहीं कर रहे हैं। शायद चेन्नई की किस्मत में एक विकेट कीपर बैटर ही कैप्टन है, फिर चाहे वो एमएस धोनी हो या फिर थाला के बाद जो अगला लोकल लैड है वो है हमारा कौन, चेता, यानी कि संजू सैमसन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कवायद भी चल रही है। पिछला सीजन खराब गया, जब आपके पास 2 बैक टू बैक खराब सीजन आ जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप चेंज की तरफ देख रहे होते हो, और वो चेंज संजू सैमसन के तौर पर एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है, ऐसा मानना है। बाकी आप लोग बताइए अपना राय कमेंट के अंदर।